इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हमने देखा था कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन भी देखे थे और कंसेप्ट भी देखे थे, फ्रेम के लिए, बीम के लिए और ट्रस के लिए। आज हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन लिए हैं जिसमें फ्रेम, बीम, ट्रस इंक्लूडेड है और वो सब एसी का क्वेश्चन है। देखते हैं, बनाते हैं, सबको प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, DSI निकालना है। ठीक है, ये फ्रेम है। प्लेन फ्रेम का निकालने के लिए दो तरीके थे, बताए थे। एक फार्मूला वाला, एक दूसरा सारे जॉइंट पे जा जाकर। तो हम फार्मूला वाला कट ट्री मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। कट लगाएंगे हम, कट इस तरह से लगाएंगे कि स्ट्रक्चर ट्री लाइक बन जाए और कोई भी ब्रांच इसका कट कर नीचे न गिर जाए और स्ट्रक्चर में कोई भी लूप न रहे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे कट लगाएं। अब ये वाले सपोर्ट को, इस सपोर्ट को हटाने के लिए, इसको ट्री बनाने के लिए एक कट और चाहिए। कहीं भी लगा देते हैं, कहीं भी लगा दीजिए, इधर लगा दिए, ये बन गया एक ट्री। दूसरा, अब ये वाले ये इसको ट्री बनाने के लिए यहाँ पे कट लगा दिए। ठीक, अब इसको बनाने के लिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर एक कट यहाँ पे लगा दिए, ये ऑटोमेटिक बन गया। तो हमने कितना कट लगाया उसको हम C बोलते हैं। टोटल 4 कट लगाए। ठीक, दूसरा, हमें फार्मूले में चाहिए, पहले फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला होता है DS इक्वल टू 3C माइनस R डैश। ये होता है फार्मूला। R डैश होता है नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक जॉइंट रिजिड। ये जॉइंट रिजिड है, ये भी रिजिड है, ये भी रिजिड है, ये भी, और यहाँ पे ये और ये पिन जॉइंट है। यहाँ पे हिंज लगा दिया गया है। जब दो मेंबर या अधिक मेंबर को हिंज से कनेक्ट किया जाता है तो हमको एडिशनल इक्वेशन मिलता है। यहाँ पे दो मेंबर कनेक्टेड है तो हमको एक एडिशनल इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा और एक एडिशनल इक्वेशन इस जॉइंट पे मिलेगा। तो टोटल एडिशनल इक्वेशन जो मिल गए वो 2 हो गए हैं। तो R डैश कितना हो गया 2। फार्मूला में पुट करते हैं और लिख देते हैं आंसर। तो DS इज इक्वल टू 3 इंटू C का वैल्यू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 2 कितना आ गया 10। तो इसका आंसर कितना हो गया 10। नेक्स्ट, अगला क्या, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालना है इस फ्रेम का। सेम कट वाले मेथड लगाते हैं। इसको हमें ट्री लाइक का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कट यहाँ पे लगा देते हैं। ट्री लाइक बन गया। अब इसको अगर बनाना है तो हमें कट यहाँ पे लगाना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिक बन गया। तो हमने कितने कट लगाए, C का वैल्यू आ गया 2। R डैश देखते हैं कितने चाहिए, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक जॉइंट रिजिड। ये हमारा रोलर है, इसको हमको रिजिड बनाना है तो 2 एडिशनल चाहिए हमको। 2 कितने रेजिस्टेंस यहाँ पे चाहिए, ये भी रोलर है तो 2 एडिशनल रेजिस्टेंस चाहिए ताकि हम इस जॉइंट को क्या बना दें, रिजिड यानी फिक्स। तो 2 2 कितने हो गए 4। फार्मूला में पुट करते हैं DS इज इक्वल टू 3C माइनस R डैश, 3C का वैल्यू 2 माइनस R डैश 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आ गया 6 माइनस 4 2। इसका आंसर C। नेक्स्ट, फिर DS निकालना है। प्लेन स्ट्रक्चर, ये ट्रस है। ट्रस के निकालने के लिए हम फार्मूला बताए थे, पहले फार्मूला लिख देते हैं। ट्रस के लिए हमारा फार्मूला था DS निकालने के लिए M प्लस R माइनस 2J। ऐसा आपका बताते हैं। M मतलब मेंबर, R मतलब रिएक्शन, J मतलब ज्वाइंट। M कितने हैं, मेंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मेंबर 10। रिएक्शन, पिन सपोर्ट 2 रिएक्शन, पिन सपोर्ट 2 रिएक्शन, 4 रिएक्शन। ज्वाइंट, 1 ज्वाइंट 2 3 4 5, ज्वाइंट 5। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, M का वैल्यू 10 माइनस 4 प्लस
10 + 4 - 2 5 जा 10, 10 10 कट गया, कितना आ गया आंसर 4। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, बनाते हैं। क्या है इसमें, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फ्रेम का निकालना है, निकालते हैं सेम। एक मिनट ये क्वेश्चन था ना हमारा, टिपा आ जाता है कुछ। इस फ्रेम का हमको निकालना है, निकालते हैं। कट वाला तरीका लगाएंगे, एक कट लगाएंगे। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं, 1 कट 2 कट 3 4, ट्रिलैक बन गया, देख लीजिए। सी का वैल्यू कितना आ गया 4। रेजिस्टेंस देखते हैं कितना मिलेगा। ये भी फिक्स 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 फिक्स, सपोर्ट तो फिक्स है। ये पिन जॉइंट हमको देगा रेजिस्टेंस 1 मिलेगा। फार्मूला हम डायरेक्ट पुट करते हैं। ds इजिकल टू क्या था 3c - r डैश, 3 × 4 कितना आ गया 3 × 4 माइनस रेजिस्टेंस कितना आ गया 1, 12 - 1 11, इसका आंसर 11। नेक्स्ट ये क्या है बीम। ये सब जितने भी अभी तक देखे थे सब के सब था जनरल लोडिंग। जनरल लोडिंग का मतलब उस पर कोई भी लोडिंग हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक लोडिंग दे दिया है। अब ये लोडिंग दे दिया तो इसमें थोड़े से अलग तरीके से बनते हैं, वो चीज़ को देखना पड़ेगा। क्या है, हमने बीम के केस में कट वाले मेथड भी लगाए थे और ऐसे भी लगाए थे, लेकिन कट वाला यहाँ पे मेथड ना लगाइएगा क्योंकि जनरल लोडिंग के लिए था, जो काफ़ी अच्छा था। अब हम फार्मूले वाला लगाते हैं। बीम में हमने क्या देखा था, ds जो होता है DSE + DSI होता है। अब बीम के केस में DSI हमेशा क्या होता है 0, तो हमारा जो DS होगा वो DSE होगा। और DSE जो होता है वो R रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्लस एडिशनल इक्वेशन, ये होता है हमारा। चलिए इतना अच्छा समझा देंगे, अब इसको इरेज करते हैं। इरेज जाओ, चलिए पुट करते हैं। R - S हमको निकालना है, कितने इक्वेशन, और लिख देते हैं यहाँ पे DS इजिकल टू R - S। रिएक्शन कितने हैं फिक्स फिक्स। तो जब यहाँ पे लोडिंग दिया हुआ रहे, जनरल लोडिंग का केस न रहे, तो हॉरिजेंटल रिएक्शन को कंसीडर न करते हैं, हॉरिजेंटल फोर्स को नहीं कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर 2 हो गए, इस फिक्स पे भी 2 हो गए। पिन था तो यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि हॉरिजेंटल को कंसीडर नहीं करेंगे। वर्टिकल सपोर्ट यहाँ पे 1 थे, कितने हो गए 2 2 4 2 6, रिएक्शन टोटल 6 माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन टोटल 3 होते हैं लेकिन जनरल लोडिंग के केस में। लेकिन यहाँ पे तो लोडिंग लग गया तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है, सेम बीम है, लगाते हैं। जनरल लोडिंग है, कट वाला लगाते हैं, काफ़ी सिंपली बन जाएगा। 1 कट 2 कट लग गया। सी का वैल्यू कितना आ गया 2। R डैश का वैल्यू देखते हैं, रोलर है, इसको फिक्स बनाने के लिए 2 लगेगा और इसको फिक्स बनाने के 2, तो कितना हो गया R का वैल्यू 4। अब फार्मूला में पुट कर देते हैं, क्या होता है 3c - R डैश, सी का वैल्यू 2, तो 3 2 जा 6 माइनस R डैश 4, तो कितना आ गया 2, इसका आंसर हो गया 2। ओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी दे दिया है। पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए समझा देते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी दोनों सेम होता है। इस क्वेश्चन जो भी बनाए हम DS निकालें, लेकिन क्वेश्चन में पूछ दिया था क्या, पहले इसको हम देखते हैं। पूछा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है, फिर भी क्वेश्चन को अभी स्किप कीजिए, क्या पूछा है सीधे ध्यान रखिए। हमें क्या बना रहे हैं, DS निकालें, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ये पूछा था। कोई बात नहीं, जो था वो बना दिए हैं। नेक्स्ट सेम इसमें हमसे क्या पूछा है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी अभी नहीं बताए हैं, उसको स्किप करते हैं, अभी बताएंगे आगे। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसमें पूछा है, चलिए
ट्रस है और फ्रेम है ट्रस है। तो ट्रस है तो सेम फार्मूला, कट वाला तो इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि इसके हर मेंबर में एक फोर्स होते हैं, एक्सियल फोर्स। फार्मूला क्या होता था ट्रस का केस में, डी एस इज इक्वल टू था एम प्लस आर माइनस 2G, ये था फार्मूला। मेंबर देखते हैं, मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेंबर कितने हो गए 12, प्लस रिएक्शन, दो रिएक्शन है 4 माइनस 2G, जॉइंट, एक जॉइंट, दो जॉइंट, 3 4 5 6 7 जॉइंट, तो 7 2 14, तो कितने आ गए 16 माइनस 14 2 आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी लिखाना है ट्रस का। सेम क्या करना है, एम प्लस आर माइनस 2J। एम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मेंबर 18, रिएक्शन दो रिएक्शन यहाँ पे 4, जॉइंट अब ध्यान से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 जॉइंट, 9 2 18, 18 से 18 गया 4, इसका आगे DS 4। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी रिजिड फ्रेम। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने की बात है यहाँ पे, ये हमारा ये नहीं, ये जो है हमारे यहाँ पे मेंबर देख रहे हैं और ये मेंबर, ये एक्सियल मेंबर है। एक्सियल मेंबर में एक मेंबर फोर्स होते हैं, तो एक्सियल फोर्स हैं तो यहाँ पे पिन से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए तरीके थोड़ा अलग होंगे, तो बनाते हैं। कौन सा तरीका, जॉइंट वाले तरीके पे जाते हैं, हर एक जॉइंट पे जा जाकर चेक करना। रिएक्शन 3, मेंबर में फोर्स 3 करते हैं, 3 + 3, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, कितना आ गया यहाँ पे 3, ये कंसीडर हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, ये जॉइंट पे 3 3 6 माइनस 6 3, कितना हो गया 3, यहाँ पे बच गया, सेम आगे। अब देखिए इसको हम ग्रीन कलर से देखते हैं, इसमें हमको कितने मिलेंगे, एक मेंबर फोर्स, और इसमें 3, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है 3, कितने हैं 1, हमको कोई भी यहाँ पे एडिशनल इक्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये पिन से जॉइंट नहीं है, एक्सियल मेंबर जॉइंट है, इस कारण ऐसा इंडिकेशन है। नेक्स्ट, अलग कलर से करते हैं, इस पे आते हैं, यहाँ पे मेंबर में 3 फोर्स, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, तो इस जॉइंट पे कितना आ जाएगा 0। सेम इस जो लिंक यहाँ पे कनेक्ट है वहाँ पे इस मेंबर में 3 मेंबर फोर्स और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन सब टाइट के 0, इसमें एक मेंबर फोर्स 3 मेंबर फोर्स, तो टोटल आ गया 4 मेंबर फोर्स, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 1। सेम इसमें आए आपकी 3 में से 3 गया 0, इस जॉइंट पे आएंगे तो सारे के सारे कनेक्ट मेंबर फोर्स कंसिडर कर लिए हैं, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, तो माइनस में आ जाएगा 3, अब सबको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। इस 3 से ये 3 तो कट जाएगा, 3 1 4 1 5, तो DS कितना आ जाएगा 5C। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसको ध्यान में रखने की चीज़ है। अगला फ्रेम है, फ्रेम दिया हुआ है, इसका हमको क्या लिखाना है, DS लिखाना है। सेम अप्लाई करते हैं, कट वाला तरीका, कहीं भी कट लगा दीजिए, एक कट, दो कट, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये कट, हाँ ये भी सब अलग हो गया। चलिए इरेज करते हैं जिसको नहीं ज़रूरत है। C का वैल्यू आ गया हमारा 1 2 3, R' ये देगा 1, यहाँ पे 2, तो R' का वैल्यू आ गया 3, अलग कलर से लिख देते हैं, R' का वैल्यू 3, फार्मूला में पुट कर देते हैं, आ जाएगा आंसर 3C, तो 3 × 3 माइनस R' 3, कितना आ गया 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, 30 का B। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसी से रिलेट करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं जो जितने भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो सारे मेंबर फोर्स को कैलकुलेट न कर पाए, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। जैसे एक एग्जांपल से समझा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मान लीजिए कैंटिलीवर बीम लिए, इसमें रिएक्शन कितने हैं 3, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं 3, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आगे 0, यानी कि जितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन थे और जितने रिएक्शन अवेलेबल थे तीनों को कैलकुलेट इजीली किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो उसको हम डिटर्मिनेट बोलते हैं। अगर यही मान लीजिए यहाँ पे हमने बनाया कैंटिलीवर, एक यहाँ पे हमने लगा दिया रोलर, प्रॉपर कैंटिलीवर भी, ठीक है। अब 3 तो रिएक्शन हो गए, एक यहाँ पे हमारा सपोर्ट रिएक्शन, 4 हो गए। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं 3, यानी एक रिएक्शन ऐसा है जो हम इक्विलिब्रियम से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है कि हम सारे मेंबर फोर्स को कैलकुलेट कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिक्स बीम, फिक्स बीम बोला है, फिक्स बीम ऐसा रहेगा, दोनों इंडिस के क्या रहेंगे फिक्स, तो 3 मेंबर फोर्स, 3 एक रिएक्शन यहाँ पे 3 रिएक्शन यहाँ पे, तो हमारे 3 एडिशनल रिएक्शन बच गए जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कंपेटिबिलिटी इक्वेशन आता है, उससे मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। कंटिन्यूअस, अगला आ गया कंटिन्यूअस। चलिए कंटिन्यूअस बीम के बारे में समझाते हैं, कोई भी उठा लीजिए। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लीजिए, पिन पिन, कहीं पे एक रोलर लगा देते हैं, कितना आ गया 2 1 2, 3 से ज़्यादा हो गया नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिटरमिनेट। अगला 2 हिंज आर्क, 2 हिंज आर्क दिखा दें थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश। 2 हिंज आर्क कुछ ऐसा होता है, ये रहा 2 हिंज आर्क। 2 हिंज आर्क भी हमारा इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। एक होता है 3 हिंज आर्क, 3 हिंज आर्क में सिर्फ यहाँ पे कहीं पे भी एक एडिशनल हिंज लगा हुआ रहता है, तो 3 हिंज हो जाता है, 1 हिंज 2 हिंज 1 3 हिंज, 3 हिंज हो गए तो इसको 3 हिंज आर्च बोलते हैं। अगर 2 हिंज रहता तो यहाँ पे हमारा 2 हिंज है, तो यहाँ पे हमको कोई भी हिंज नहीं देखने को मिलेगा। तो कितने आगे रिएक्शन 4, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, ये भी हमारा इंडिटरमिनेट है। चलिए तीनों हो गए इंडिटरमिनेट। चौथा क्या है ये, बीम ओवर हैंग ऑन बोथ साइड, ये रहा ओवर हैंग, ये तो हम इस एफ डी बी एम डी में बहुत देखें, ये हो ओवर हैंग भी। चलिए रिएक्शन ना देकर हम सपोर्ट लगा देते हैं, यहाँ पे एक रोलर, एक यहाँ पे हिंज, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, कितने हो गए टोटल 3 रिएक्शन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, यानी कि हम इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये तो हमारा नहीं होने वाला है, ये भी हो गया, सॉरी ये नहीं हुआ, तो इसका आंसर कौन सा हो गया ये देख लेते हैं। ऑप्शन 1 2 3 ए, तो 39 का हो गया ए। और कौन है, चलिए अभी तक जितने भी थे हम जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किए थे उसमें हम डीएस का कंसेप्ट दिए थे और अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर चुके, ये सफिशिएंट है डीएस के लिए, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले हैं एसएससी जी 2024 में, और फिर ईएससी में भी, और गेट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं ईएससी गेट का, लेकिन फिर भी ये बेसिक नॉलेज सफिशिएंट है, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम होता है स्टेट जेई का, उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह का एग्ज़ाम होगा, हर कहीं ना कहीं आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं डीएस लिखाने वाला है। एक बचता है और इसी तरह रहता है जिसमें कन्फ्यूजन होते हैं, जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, या कभी कभी उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। उसमें मेंबर इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल, ये सब दिया रहता है, उससे निकालते हैं, उसको भी एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बना के उसको भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए ठीक है अभी तक।